हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट प्रेप्स। वसल प्रिंस जैन। आज हम बात करते हैं कि भारत में बजट कैसे पारित करी जाती है, कि स्टेप बाय स्टेप बजट पास करने का प्रोसेस क्या है। ठीक है, उसके पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि बजट क्या होती है। बजट आर्टिकल 112 112 में इस बजट का उल्लेख मिलता है। हाँ, ये भी याद रखिए कि बजट शब्द का पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। हमको मिलता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही हम बजट बोलते हैं। तो क्या होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ये एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और इनकम, ठीक है, एक साल में सरकार का कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है और सरकार के पास कितना पैसा आ रहा है, उसका जस्ट एस्टिमेशन है, एक स्टेटमेंट है। तो यहां पे मैंने लिख रखा है एस्टिमेटेड रिसीप्ट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर और या फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर, है ना। ये बजट को क्या कहा जाता है? बजट एक बार बनाने के बाद, है ना, बजट प्रस्तुत होने के बाद बजट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, आपको लगेगा कि सर प्रेसिडेंट कैसे? हाँ, प्रेसिडेंट रखते हैं और बजट स्पीच फाइनेंस मिनिस्टर देती हैं, है ना। तो बजट हमारे जो अभी इस साल रिसेंटली बजट आया 1 फरवरी को, 2017 के बाद से आफ्टर 2017 ये बजट 1 फरवरी को, 1 फरवरी को बजट आना शुरू हो गया, है ना। तो बजट होता क्या है? रिसीट और एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी हम कैसे कर सकते हैं? चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या आपको मेड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI, है ना। इसमें हम बात करेंगे। अब देखो क्या तरीका होता है बजट लाने का। एक बार बजट पार्लियामेंट में रखने के बाद कौन रखेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन बोथ हाउसेस। ओके, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर 1 फरवरी को अपनी स्पीच देंगी। ठीक है, अभी तो निर्मला मैडम हैं, तो निर्मला मैम स्पीच देंगी। आप उन्होंने 1 फरवरी को बजट स्पीच रखी। उसके बाद इस बजट में पूरा का पूरा एक पार्लियामेंट में जनरल डिस्कशन चलेगा। इट मे बी इन लोकसभा, इट मे बी इन राज्यसभा, दोनों में ही चलेगा। ठीक है, और उसके बाद इस बजट को भेजा जाएगा आफ्टर द डिस्कशन स्क्रूटनी के लिए। मतलब कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, जांचने के लिए, स्क्रूटनी के लिए इस बजट को भेजा जाएगा। स्क्रूटनी कौन करेगी? 24 अपने पास स्टैंडिंग कमिटीज हैं, ये स्टैंडिंग कमिटीज को स्क्रूटनाइज करेंगी एंड देन ये बजट भेजी जाएगी वोट फॉर ग्रांट्स के लिए। और वोट फॉर ग्रांट जनरली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कितने पैसे किसको देंगे, खर्च कहां पे होगा, उसका पूरा लेखा जोखा इसी वोट ऑन ग्रांट में होगा। और याद रखिए वोट ऑन ग्रांट ओनली लोकसभा में ही होगा, राज्यसभा में ये नहीं चलेगा। ठीक है, राज्यसभा का काम स्क्रूटिनी तक भेजने तक का था। अब यहां लोकसभा में वोट ऑन ग्रांट होगा। ठीक है, वोटिंग फॉर ग्रांट्स। ठीक है, क्यों? एक्सपेंडिचर करना है, कहां से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, है ना। अब ये ग्रांट होने के बाद यहां पे लगेगा मोशंस, कट मोशन। अभी कोई अगर 100 रुपए मांगेगा कोई भी सर्विस के लिए जो रिलेवेंट नहीं है, उसको 100 रुपए नहीं दिया जाएगा। उसको जितना भी डिमांड है उसका अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ कर दिया जाएगा उसका, है ना। कि कितना अगर डिमांड है 100 रुपीज का, असल में चाहिए था 20 रुपए, तो उसको वैसे ही 80 रुपए कट करके 20 रुपए दिया जाएगा। इसी को कट मोशन बोलते हैं। मैं आगे बताऊंगा कि कट मोशन 3 प्रकार के भी होते हैं, है ना। पॉलिसी कट, टोकन कट और इकोनॉमी कट, 3 प्रकार के होते हैं, मैं बात करूंगा, है ना। ये कट करने के बाद में फिर बजट एप्रोप्रिएशन बिल बन जाता है। ये कट कुट करके जितना एक फाइनल, एक जितने पैसे देने वो वाला एप्रोप्रिएशन बिल बन जाता। और इसको फिर ये जब बजट के पैसे डिस्पोजल हो जाए, इसको फाइनेंस बिल बन जाता। और फाइनेंस बिल बनने का मतलब है बजट पास हो गई। समझ गए? बजट पास हो गई, जैसे बिल से एक्ट बन गया, अब इधर फाइनेंस बिल का मतलब है बजट पास हो गई। ठीक है, आफ्टर डिबेटेड डिस्कशन। अब देखो मैंने यहां बताया था, और एक टाइप की बजट होती है, कभी अगर इलेक्शन का साल चल रहा हो, है ना, पूरा का पूरा 1 साल की नहीं, इंटरिम के लिए बजट बनती है। तो इंटरिम बजट क्या होती है वो भी देख लेते हैं हम इधर ही।
इंटरिम बजट होती है कि प्रेजेंटेड इन इलेक्शन ईयर बिफोर इलेक्शन। मान लो 2026 एक इलेक्शन ईयर है, तो यहां पे सरकार पूरे 26 के बिफोर अप्रैल सरकार क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। इससे पहले सरकार को ये जो अगली सरकार इलेक्ट होके आएगी और इस सरकार का डिजोल्यूशन हो जाएगा, इस बीच में देश को चलाने के लिए पैसे चाहिए होंगे, बजट एक चाहिए होगा। तो इस पीरियड के लिए एक टेम्पररी बजट प्रेजेंट करी जाती है जिसको बोला जाता है इंटरिम बजट। ठीक है, इंटरिम बजट के पहले याद कर लो कि कोई इकोनॉमिक सर्वे नहीं होता है, पर रियल बजट के आगे 31 जनवरी को इकोनॉमी सर्वे भी आता है। और तीसरी बात क्या देख लो इंटरिम बजट में, प्रोवाइड्स टू कंटिन्यूटी इन द गवर्नेंस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन बिटवीन टू गवर्नमेंट। मतलब एक गवर्नमेंट डिसॉल्व हो रही है और दूसरी गवर्नमेंट री इलेक्ट हो रही है या इलेक्ट होकर नई सरकार बना रही है, उसके बीच का जो ये गैप है, उस गैप को फुलफिल करने के लिए, उस गैप में सरकार चलाने के लिए, देश चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो इंटरिम बजट में आएगा। आई बात समझ में? अब फिर देखो नेक्स्ट, ऑथराइजेशन फॉर स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर नेसेसरी अंटिल ए न्यू गवर्नमेंट फॉर्म्स। और यहां पे वही सारे एक्सपेंडिचर कवर करे जाते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हो देश चलाने के लिए। ऐसा नहीं कुछ भी मतलब एक्सपेंडिचर यहां पे ऐड नहीं करा जाता, नेसेसरी एक्सपेंडिचर ही ऐड करा जाता है। तो आपको मैंने बता दी इंटरिम बजट भी क्या होती है। फिर देखो मैंने कट मोशंस के बारे में बताया था कि सरकार जितना मांगोगे उतना पैसा तो आपको बजट में मिलेगा नहीं। तो मांग रहे हो 100 रुपए मांग रहे हो तो आपको कुछ कट के मिलेगा। तो 3 टाइप से कटा जा सकता है, 3 टाइप से कट लगाया जा सकता है। एक को बोलते हैं पॉलिसी कट, है ना, एक को बोलते हैं पॉलिसी कट, मतलब इसको बोलते हैं डिसअप्रूवल ऑफ डिमांड। जैसे कि आपने मांगा 1000 रुपए, आपने मांगा, कोई भी बात कर रहा हूं 1000 करोड़, वो सोच लो 1000 रुपए मांगे, है ना, कोई भी आपको स्कीम लानी है। लेकिन ये डिबेट एंड डिस्कशन में ये क्या निकला कि आपकी जो पॉलिसी है ये एप्रोप्रिएट नहीं है, तो इसको डिसअप्रूव्ड करने के लिए क्या करा जाएगा, सारे पैसे काटकर बस आपको 1 रुपया, सिंगल 1 रुपी अलॉट कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या कि ये आपकी जो डिमांड है ये डिसअप्रूव्ड हो गई है, ओनली रिड्यूस टू ₹1। तो डिसअप्रूवल ऑफ डिमांड बात आई, इसको बोलते हैं पूरी की पूरी पॉलिसी को ही हमने काट कर दिया। आई बात समझे? दूसरा देखो इकोनॉमी कट, यहां पे क्या होता है, टू चेक एक्सेस एक्सपेंडिचर। मान लो आपने फिर से डिमांड लगाई 1000 रुपए की, पर एक्चुअल में वो काम 500 रुपए में हो रहा है, वो काम 500 रुपए में हो रहा है, तो करेगा क्या, डिमांड रिड्यूस टू ए स्पेसिफिक अमाउंट। आपको लग रहा है कि नहीं ये काम तो 500 का है, आपने एक्सेस एक्सपेंडिचर दिखा दिया है, तो यहां कराएगा क्या कि 1000 में से 500 काट के आपको 500 रुपया दे दिया जाएगा। तो स्पेसिफिक अमाउंट जितना एक्सेस लग रहा है उतना एक्सेस अमाउंट काट दिया जाएगा। ऐसे वाले कट को क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक कट। ठीक है, इकोनॉमिक कट बोला जाता है। तीसरी और आखिरी कट होती है टोकन कट। क्या, टोकन कट। इसमें क्या होता है, इसमें जनरली आपका पॉलिसी का आइडिया डिबेट में पसंद आया, तो यहां पे क्या करा जाता है, जस्ट इन लोगों को बुरा ना लगे कि इसको 1 रुपया मिला, इसको स्पेसिफिक अमाउंट कट कर दिया, बस उसके लिए आपने जितना डिमांड करा है, मान लो आपने 1000 रुपए डिमांड करे, तो आपको बस 100 रुपए काटे जाएंगे। मानो 1000 करोड़ भी डिमांड करें तो 100 रुपए काटे जाएंगे, 100 रुपीज फिक्स रहता है, 100 रुपीज जस्ट फॉर द रिचुअल्स काटे जाएंगे और आपको जितना 900 रुपीज आपको दे दिया जाएगा, डिमांड रिड्यूस बाय ₹100। इसे ऐसी डिमांड कट को, ऐसी कट को बोलते हैं हम लोग टोकन कट, बस टोकन अमाउंट काटा जाता है। आई बात समझ में? तो ये तो था कि बजट कैसे लोकसभा राज्यसभा में रखी जाती है, बजट रखने के बाद कैसे डिबेट डिस्कशन होता है, फिर कैसे वोट एंड ग्रांट होता है, फिर उसके बाद कैसे कट लगाया जाता है, कट मोशन करा जाता है, फिर जाके कहीं फाइनल फाइनेंस बिल बन जाती है। तो ये तो था अपना बजट का पूरा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू। अगले बार ऐसे ही अलग अलग बढ़िया मजे से हम लोग कोई भी एक टफ टॉपिक आसानी से जानेंगे, तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू एवरीवन।